वेलकम वेलकम आलियास किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको ग्रीन मसाले का भुना हुआ कीमा बनाना बताऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है। तो इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए मैंने 500 ग्राम के करीब ये कीमा लिया है। इसको मैंने हाथ से कीमा बनवा लिया था ताकि ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहे। और मैंने जो गोश्त है बिल्कुल खुश्क नहीं लिया था, थोड़ा सा चिकना वाला लिया था। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है ये देखिए ऑयल है। ये तकरीबन जो है 6 से 7 टेबल स्पून के करीब होगा, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है। इसके बाद ये देखिए मैंने थोड़े से हरा धनिया और 5 से 6 अदद हरी मिर्च और साबित मिर्च 5 से 6 अदद लेके हावन दस्ते में इस तरह मोटे मोटे कूट लिया था। इसको ये इसमें डाल रही हूँ। ये 2 जो है हमारे तेज़पात के पत्ते हैं, ये इसमें डाल रही हूँ। ये नमक है 1/2 टीस्पून, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हमारा ब्लैक पेपर है, ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम डाला है, सिर्फ ये कलर के लिए ताकि हमारे कीमे में इसका कलर बहुत अच्छा आए, क्योंकि हम ग्रीन मसाले का कीमा बना रहे हैं। तो इसलिए इसमें ना मैं पीसी मिर्च डालूंगी ना पिसा हुआ धनिया डालूंगी। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके जो है इसको खूब अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। मिक्स करके कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए आप रख दें। जितने देर के लिए आप रखेंगे ये इतना ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। अच्छा देखिए फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब इसको जो है मैं 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी फ्रिज में। अच्छा फ्रेंड देखिए हमारा ये 2 घंटे के करीब हो चुका है। ठीक है, अब मैंने चूल्हे में एक फ्राई पैन रख दिया है, हल्का सा गर्म होने के लिए रख दिया था। और उसमें ये सारी चीज़ें जो है कीमा डाल दूंगी। ऑयल में इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि ऑयल मैंने पहले इसमें ऐड कर लिया था। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। इसके बाद जो है 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा पक जाए। इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको स्लो करके रख दूंगी कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा कीमा जो है अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा बॉईल आ गया है। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया इस तरह, और मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। अब हम मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। अच्छा फ्रेंड देखिए हमारा ये 45 मिनट्स हो चुका है और हमारा ये ग्रीन मसाले वाला कीमा बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ऑयल भी नहीं है। ठीक है ना, ऑयल भी वैसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा डालते ही नहीं है। और आप सोच रहे होंगे मैंने कीमा बनाया ना, मैंने इसमें दही डाली और ना ही मैंने इसमें टमाटर डाला। तो इसमें दही और टमाटर नहीं डालते, एंड में जो है लेमन के रस इस तरह डाल देते हैं। तो मैं ये तकरीबन 1 अदद जो है लेमन के रस इसमें ऐड कर रही हूँ।
लेमन जूस को इस तरह कीमे में मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारा कीमा कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत कलर है, हल्का हल्का सा ग्रीन भी है और कीमे का अपना कलर भी आ रहा है इसमें। अब इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड, देखिए मैं साइड में थोड़े से इस तरह से मैंने प्याज कटिंग कर लिया था लच्छे स्टाइल में, वो मैं रख दे रही हूँ। और ये क्योंकि हमारा ग्रीन मसाले का कीमा है तो मैं इसमें ग्रीन चीज़ ही इस्तेमाल करूँगी। इस तरह मैंने हरी मिर्च को कटिंग कर लिया था। और कुछ ये बारीक जो है हरा धनिया को कटिंग कर लिया था, इसको भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ इस तरह। ये देखिए कितना खूबसूरत गार्निश हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आप इसे घर में बनाएं और ट्राई करें, ट्राई करके मुझे बताएं कि कैसा बना है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट में हमें बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, दिल से खलूस होता है। और जो है इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।